Welcome again, dear students. You know that we are reading the lesson Weathering the Storm in Irsama, Moment 6 lesson. We read up to the paragraph I'm marking here. Catastrophe हमने पढ़ा था. Catastrophe means devastation, तबाही. यहाँ तक हमने पढ़ा था. Now we'll move further. Eventually Prashant reached his village, Kalikuda. आखिरकार, eventually means at last, finally, Prashant reached his village, कालीकुड़ा. वह पहुंच गया वहां पर जहां उसका गांव था. ही वॉज इन सर्च ऑफ हिज फैमिली आफ्टर द डिवेस्टेशन फ्रॉम द वाटर. हाउ डिफिकल्टीज ही फेस दैट टू रीच हिज विलेज. हिज हार्ट वेंट कोल्ड. दैट मीन्स ही वॉज सो एफ्रेड टू सी द सिचुएशन ऑफ द विलेज. वहाँ के गांव की जो स्थिति थी उसको देखकर वो काफ़ी सहम गया कह सकते हैं. वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली remnants of its roof. क्या कह रहा है? Where their homes once stood. जहाँ कभी घर हुआ करते थे. There were only remnants of its roofs. Remnants means remains. Remnants means remains, अवशेष. तो जहाँ कभी घर हुआ करते थे वहाँ सिर्फ क्या बचा था? छतों के अवशेष बचे हुए थे. Remnants of its roof. The remains of the roofs were left only where once there were the homes of the village people. Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. Some of their belongings means things, the things the people had, जो चीज़ें थी लोगों की, were caught, फंसी थी. Mangled means destroyed. तहस नहस हो चुकी थी, छत विच्छत हो चुकी थी. एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस. ट्विस्टेड ब्रांच में क्या हो गई थी? ऐंठ गई थी, लपटा आ गई थी. ट्विस्ट मतलब होता है ऐंठना, है ना. ट्विस्ट मतलब विरल, ऐंठना. तो उसमें लिपटाई हुई थी. इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर. आफ्टर द रेन यू नो दैट व्हेन द वाटर स्टॉप द वाटर बिकम डार्क. काला जैसा हो जाता है पानी, सड़ने लगता है. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. You know Red Cross shelters. Red Cross shelters, कहीं पे भी कोई आपदा आती है तो वहाँ पर रेड क्रॉस शेल्टर्स बनाए जाते हैं. रेड क्रॉस सोसाइटी एक है जो आपदा में लोगों की मदद करती है. तो कुछ टेंट वगैरह डाल के लोग जो है वहाँ पर सुरक्षित जगह पर लोगों को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं. वहाँ पर उनको खाने पीने की चीज़ें देते हैं. वहाँ लोग रहते हैं. दैट मीन्स दे कीप देमसेल्फ सेफ फ्रॉम द फ्यूरी or the devastation or anything, enemies happening that happen anywhere. From there they just keep themselves safe. तो रेड क्रॉस जो सोसाइटी थी, रेड क्रॉस जो शेल्टर लगे हुए थे वहाँ पर he decided to go there and search his family. Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. You better know, सबसे पहला जो भीड़ में व्यक्ति मिला उस भीड़ में वो कौन था? वह उसकी क्या कौन थी? मैटरनल ग्रैंडमदर, नानी थी. उसकी नानी थी. वीक विथ हंगर. भूख की वजह से बेचारी एकदम कमजोर हो चुकी थी. शी रश टू हिम. वह दौड़ पड़ी जैसे ही देखा. एज शी सॉ प्रशांत शी रैन टुवर्ड्स हिम. जैसे उन्होंने प्रशांत को देखा वह दौड़ पड़ी उसकी तरफ. और हर हैंड्स आउट स्ट्रेच्ड. जब कोई दौड़ेगा अपने प्यारे से मिलने के लिए, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. शी वॉज जस्ट स्ट्रेच्ड हर हैंड्स. अपने हाथों को फैलाए हुए वो दौड़ पड़ी प्रशांत की तरफ. हर आइज ब्रीमिंग माने होता है जैसे फुल ऑफ. ब्रीमिंग माने फुल ऑफ, लबालब भरा हुआ. क्या कहेंगे? लबालब भरा हुआ, है ना. ब्रीमिंग विथ मतलब होता है जैसे लबालब भरा हुआ. तो हर आइज ब्रीमिंग, भरी हुई थी. किससे? विथ वाटर, आंसुओं से भर गया था. जब आप समझ सकते हैं, जब आप किसी को देखेंगे बहुत दिनों के बाद और इतनी आपदा के बाद उसने जब प्रशांत को देखा तो उनकी आंखें भर आई. आंखों में आंसू लिए हुए दौड़ पड़ी हाथों को फैलाकर प्रशांत से मिलने के लिए. इट वॉज ए मिरेकल. यह क्या था? एक अजूबा था. यह एक अजूबा था. दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड. क्योंकि वो सोच रहे थे, दे वर थिंकिंग दैट प्रशांत इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड. उनको यह समझ में आ रहा था कि प्रशांत अब जिंदा नहीं है.
इस आपदा में उनसे मिलना मुश्किल है, बट when she saw him, she was so happy that the tears rolled from her eyes. उसकी आंखों से निकल कर जो है बाहर आ गए. Quickly word spread and his extended family gathered around him. बात जो है क्या, वर्ड स्प्रेड मतलब लोगों को कानों कान खबर पहुंच गई, है ना, बात फैल गई. All the people who were there, Prashant has come, Prashant has come. His extended family, उसका जो बड़ा परिवार था, छोटा परिवार नहीं था, बड़ा परिवार था. So many people were there in his family. Gathered around him, उसके आसपास आकर इकट्ठा हो गए. And hugged him. Hugged him means yes, embraced him. उसको गले लगा लिया. HUG hug. Hug means क्या होता है, गले लगाना. उसका सिनोनिम होता है embrace. EMBRAC. Embrace means गले लगाना. तो hugged him, tight in relief, कस कर, मानो सुकून मिला उनको, बड़ा आराम मिला, है ना. with the satisfaction they embraced him. प्रशांत anxiously scanned the motley. प्रशांत जो बहुत उत्सुकता से देख रहा था. he was so anxious, he was so curious. तो स्कैन मतलब क्या, देखना इधर उधर, है ना, मतलब ढूंढना. वो ढूंढ रहा था, उसकी आंखें तलाश रही थी. द मोटली मीन्स कंबाइंड जो फैमिली थी, है ना, मिश्रित जो परिवार था उसका. बिकॉज सो मेनी पीपल ऑफ हिज फैमिली दे गैदर्ड अराउंड हिम एंड दे हग्ड हिम. दे वाज जस्ट embracing him, that how long they have met, because they thought that he is no more in this world. So मोटली मीन्स हो जाता है कंबाइंड और कॉम्प्लेक्स फैमिली. कॉम्प्लेक्स होता है मतलब जो इकट्ठा एक साथ सब लोग मिल गए थे, चाचा चाची दादा दादी जो भी, मतलब anyone who was in his family, they gathered around him and he was searching. battered up, क्या हो गया वो, battered up मतलब एकदम जो बिखरा हुआ उसका जो परिवार था, है ना, उसमें वह ढूंढ रहा था, अपने लोगों को तलाश रहा था. हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके भाई बहन. हिज अंकल एंड आंट्स, उसके चाचा चाची. दे ऑल सीम टू बी देयर, सब लोग वहीं नजर आ रहे थे. बिकॉज ही वॉज सर्चिंग, दैट मीन्स ही वॉज सर्चिंग द पीपल हु वर स्टैंडिंग देयर in his family. How many people were there? So he saw that his brother, uncle, sister, aunt, all were present there. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, जब उसने देखा क्या कि बड़ी अजीब सी स्थिति, बड़ी निराशाजनक स्थिति थी उस शेल्टर में जहां लोग रुके हुए थे, रेड क्रॉस शेल्टर में. he decided to get a grip over himself. तो उसने देखा कि मैं ऐसा नहीं रहूंगा, I will not be so distressed. वो अपने आप को गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करना चाहता था. ही वांटेड टू स्टडी हिमसेल्फ, अपने आप को मजबूत करना चाहता था. तो क्या हुआ, ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर. ही सेंस्ड डेथली ग्रीफ, मानो जैसे एकदम मौत का दुख हो, जैसे बहुत ज्यादा, मानो आदमी सब कुछ खो देता हो तो उस तरह. A person who has lost everything, so how much grieved he would be, वो कितना दर्द में होगा. Settling upon the 2500 strong crowd in the shelter, 2500 लोगों की भीड़ थी उस शेल्टर में. 86 lives were lost in the village. 86 लोग मर चुके थे. All the 96 houses had been washed away. 96 houses थे, वो सब के सब बह चुके थे. It was their 4th day at the shelter. उस शेल्टर में उनका कौन सा दिन था, यह चौथा दिन था. So far they had survived on green coconuts. अब तक तो वो किस पर जीवित थे, वही you can better understand at the sea shores, you can better get the coconut trees. तो जो नारियल के पौधे थे, पेड़ थे, उनसे जो नारियल मिल रहे थे, हरे नारियल, उनको खा खा के वो किसी तरह से जीवित थे. बट दे वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए टुमल्ट ऑफ पीपल. लेकिन बहुत कम ही ऐसे थे जो क्या करते, बहुत कम ही ऐसे बचे हुए थे जो इस ट्यूमुल्ट मतलब कोलाहल, जो इस कोलाहल में आगे जा सकते थे या आगे बढ़ सकते थे या रह सकते थे, और कुड सर्वाइव इन दिस नॉइजी डिस्टर्बेंस. या जैसे कि इतना ज्यादा भीड़, इतनी ज्यादा कोलाहल, लोग परेशान, और उसमें कोई हिम्मत करके आगे बढ़े.
So few people had that type of courage. और इस तरह से जीवित रहने का सबके अंदर जो है साहस नहीं होता है. That's all for the day, dear friends. Bye.